नमस्कार सभी साथियों को। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज सनी चौधरी। चलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अपन 4 लेक्चर हो गए थे, आज लेक्चर नंबर 5 अपन चर्चा करेंगे अपनी स्टैटिक के ऊपर और राज्य दर्शन के ऊपर। देखो, स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशनल कोट के साथ में स्टार्ट करता हूँ। एक मोटिवेशनल कोट सुनना। हाथ की लकीरों से ज्यादा खुद पर विश्वास करके देखिए। दोस्तों सुनना, हाथ की लकीरों से ज्यादा खुद पर विश्वास करके देखो, सपनों को हकीकत बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये मेरा वादा है आपसे। क्या है? वादा है कि आप सपनों, जो आपके सपने हैं उनको आप हकीकत के अंदर देखो। लकीरों के भरोसे मत चलो, लकीरों से काम नहीं होगा। ये कह रहा है मोटिवेशन, लकीरों से ज्यादा खुद पर विश्वास रखो, स्वयं पर विश्वास रखो, खुद पे। वो जो खुद जो आप ठान लो ना, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ। इसलिए है ये। खुद लकीरों पे विश्वास मत रखो, हाथ की लकीरों को ज्यादा समय, क्योंकि जब तक आप मेहनत कर नहीं करोगे लकीरें भी कुछ भी नहीं करने वाली। इसलिए लकीरों से ज्यादा खुद पर विश्वास करके देखो, सपनी हकीकत में बनने से ज्यादा समय नहीं लगेगा, समय वक्त नहीं लगेगा ज्यादा। मेहनत करना स्टार्ट कर दो, लकीरों के भरोसे में मत चलो, लकीरों से पहले आपका काम हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं आगे इसी क्रम को, इसी वीडियो को, वीडियो नंबर 5। देखो, आज तारीख कितनी हो गई? 13 तारीख। स्टैटिक के अंदर क्या पढ़ा था अपने लास्ट में? क्या पढ़ा था बताओ? रुद्रम पढ़ा था। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? रुद्रम, रुद्रम पढ़ा था। फिर मैंने लिखा कि गया था ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। यहाँ तक अपन ने चर्चा किया था इसमें। एंटी रेडिएशन मिसाइल, यहाँ तक अपन ने बातें की थी रुद्रम से। आगे चर्चा करते हैं। आगे कौन सा आएगा? लिखो रुस्तम 2। लिखो यहां से इसको। रुस्तम 2 क्या है? ये एक ड्रोन है। क्या है? ये एक ड्रोन है। ये एक ड्रोन है। ड्रोन जानते हो क्या होता है? एक ड्रोन की जैसा ही है ये रुद्रम 2। एक ड्रोन की जैसे ही आपकी जो शादी पार्टी में नहीं होता है क्या, वो वैसा का वैसा ही है। ठीक है, आगे चलो। डेयर टू ड्रीम 2.0, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, DREAM आएगा। वेरी गुड। ड्रीम 2.0 पहले रुद्रम, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुस्तम 2 ये एक ड्रोन है। ड्रीम 2.0 ये है आगे। DRDO में ही चल रही है आगे मिसाइल हो। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ध्यान से पढ़ लेना इन चीजों को आराम से। DRDO ने लॉन्च किया डे टू ड्रीम 2.0। किसने लॉन्च किया इसको? DRDO ने लॉन्च किया। DRDO ने लॉन्च किया, लिख लेना, लॉन्च किया। DRDO ने किसको लॉन्च किया? डेयर टू ड्रीम 2.0 को लॉन्च किया है। पूछ ली इसका उद्देश्य क्या है? आपको उद्देश्य भी पूछ सकता है, उद्देश्य भी पूछेगा तो उद्देश्य क्या बचाओगे आप? इसका उद्देश्य क्या है? नवाचार को बढ़ावा देना। लिख लो, नवाचार को बढ़ावा देना। नवाचार को बढ़ावा देना किसका उद्देश्य है? डेयर टू ड्रीम 2.0। रुद्रम 2.0 ये एक ड्रोन है, और ये बताया मैंने, ये रुद्रम एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। बिल्कुल, APJ अब्दुल कलाम को इसका क्या माना जाता है बताइएगा? आदर्श माना जाता है। APJ अब्दुल कलाम इसके आदर्श है, आदर्श है,
आदर्श मानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। किसके? डे टू 2.0, डे टू ड्रीम 2.0 का आदर्श किसको माना है? एपीजे अब्दुल कलाम को। इसका उद्देश्य क्या है? नवाचार को बढ़ावा देना। इसको किसने लॉन्च किया? डीआरडीओ ने लॉन्च किया। आगे चले, आगे चर्चा करते हैं स्मार्ट। कौन सी आती है? स्मार्ट। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। लिख लो आगे स्मार्ट, यहाँ लिख रहा हूँ स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। लिख लो आगे स्मार्ट। सुपरसोनिक मिसाइल, सुपर सोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? स्मार्ट। लिख लो यहां से, स्मार्ट कौन सी है? सुपरसोनिक मिसाइल है। रुद्रम कौन सी? एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुद्रम 2 कौन सी है? ये एक ड्रोन है एक तरह का। और डे टू ड्रीम 2.0 डीआरडीओ ने लॉन्च की थी और इसका उद्देश्य है नवाचार को बढ़ावा देना। इसका आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है। यहाँ तक सबको कंप्लीट है ये बातें। स्मार्ट, रुद्रम, रुद्रम 2.0, डे टू ड्रीम 2.0, ये मैंने आपको भी 4 मिसाइलें पढ़ाई है, ये सब तो कंप्लीट है क्या? आगे चले क्या? आगे आती है शौर्य। लिखो शौर्य, इनको मैं इरेज कर रहा हूं। आगे लिखो शौर्य। अब ये पूछे शौर्य के काम में आती मिसाइल, ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। शौर्य लिख लो यहां से, ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम कौन है? शौर्य है। और आपकी जो आज राज्य दर्शन होगा, उस राज्य दर्शन को आज कंप्लीट, असम जो राज्य है राज्य दर्शन में, उसको असम को कंप्लीट कर दिया जाएगा। आपको जो ये क्लास स्टैटिक की वो थोड़ी सी कम मिलेगी, क्योंकि आज राज्य दर्शन असम जो राज्य है उसका पूरा करेंगे, क्योंकि आज तीसरा दिन होगा तो लंबे दिन ज्यादा तक नहीं ले सकते, उसको आज कंप्लीट करना होगा। बिल्कुल क्लास लगेगी आपकी, लगातार चलती रहेगी राज्य दर्शन की भी और इसके भी। और आपका आप चाहो तो मैं इसमें साइंस भी ऐड कर दूं लास्ट में, यानी कि इनका थोड़ा सा टाइम कम करके 10 मिनट 15 मिनट, और उस 10-15 मिनट की जगह में आपको साइंस के थोड़े से भोकाल जो प्रश्न आते हैं बढ़िया एग्जाम में पूछे हुए, वो स्टार्ट कर दूं पढ़ाना, तो और भी बेटर रहेगा। राज्य दर्शन उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर जो भी आती है वो आ गई, यहाँ से स्टैटिक आ रहा है, वहां से साइंस आ रही है। इस थोड़े दिन बाद में आपकी रीजनिंग और मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी। आपके क्या बचा? करंट बचा, जो करंट जो है वो भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। फिर तो आप ब्रह्मास्त्र की जैसे तैयार हो जाएंगे। तो 2 से 3 दिन अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखना, अगर चाहते हो कि साइंस भी स्टार्ट कर दिया जाए, तो मैं 2 से 3 दिन बाद साइंस भी स्टार्ट कर दूंगा। मैं ही पढ़ाऊंगा, इसके लास्ट में साइंस भी पढ़ा दूंगा आपको। आगे चलो, शौर्य क्या है? हाइपरसोनिक है। लिख लो यहाँ पे, हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक कौन है? हाइपरसोनिक शौर्य। शौर्य क्या है? एक मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज कितनी है? रेंज पूछे 750 किलोमीटर इसकी रेंज है। रेंज पूछे इसकी रेंज, रेंज कितनी है? 750 किलोमीटर। किसकी है? शौर्य की। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, हाइपरसोनिक भी है। हाँ, इसकी स्पीड पूछ ले आपको, एक इसकी स्पीड भी बताओ। स्पीड किसको पता हो तो बताइएगा, स्पीड किसी को पता हो तो बताइएगा। इसकी स्पीड 7.5 मैक। लिख लो यहां से, 7.5 मैक। 7.5 मैक स्पीड है। स्पीड किसकी स्पीड है? किसकी स्पीड 7.5 मैक? ये स्पीड है शौर्य मिसाइल की। शौर्य मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। हाइपरसोनिक मिसाइल है, 750 किलोमीटर। क्या है इसकी? क्या है?
रेंज है और 7.5 मैक इसकी क्या है, स्पीड है। यहां से सौर्य मिसाइल कंप्लीट होती है। क्वेश्चन आए सौर्य से बता देना, पीछे जितनी मिसाइलें पढ़ाई उनसे क्वेश्चन आए बता देना। आगे आती है ब्रह्मोस, लगाओ ब्रह्मोस, यहीं लिख देता हूं ब्रह्मोस को, ब्रह्मोस लिखो ब्रह्मोस। किसी को पता हो तो बताइएगा ब्रह्मोस क्या है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। ये तो क्या है, हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है, वो है ब्रह्मोस। सुपरसोनिक, सुपरसोनिक। अब आपको अभी एक चीज बताऊंगा कि हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक को कैसे याद करो, इसमें कौन सी मिसाइल आती है अभी बता देता हूं आपको। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लिख लो यहां से, मिसाइल है। क्या कौन है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस है। आप जिसकी भी स्पीड 5 मैक से ज्यादा हो वो हाइपरसोनिक होता है, और जिसकी 5 मैक से स्पीड कम हो वो सुपरसोनिक होता है, ये याद रखो। तो 5 मैक से ज्यादा स्पीड किसकी है, हाइपरसोनिक, तो वो क्या हो गया हाइपरसोनिक। जिसकी स्पीड 7.5 यानी कि 5 मैक से ज्यादा है इसकी, वो क्या हो गया हाइपरसोनिक। सुपरसोनिक जिसकी 5 मैक से स्पीड कम होती है। जिस प्रकार ब्रह्मोस की स्पीड जो है, ब्रह्मोस की जो स्पीड है वो है 2.8 मैक, ऐसे याद रखना। यहां पे लिखो जिसकी स्पीड 5 मैक से अधिक हो वह हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक कौन सी मिसाइल, जिसकी स्पीड 5 मैक से प्लस हो यानी कि ज्यादा हो, और जिसकी स्पीड लिख लो, जिसकी स्पीड 5 मैक से कम हो यानी कि कम हो। जिसकी स्पीड 5 मैक से कम हो वो क्या होगा, सुपरसोनिक क्रूज होगा, सुपरसोनिक। इसमें तो हाइपर लग रहा है और इसमें सुपरसोनिक लग रहा है, सुपरसोनिक क्रूज ये होगा। आपको अब पता चल गया होगा कि हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक क्या होती है। हाइपरसोनिक जिसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा हो, सुपरसोनिक जिसकी स्पीड 5 मैक से कम हो। आगे चले, आगे चलो। अब मुझे ब्रह्मोस को किस किसने बनाया वो भी देखो, इसको मिटा देता हूं फिर आगे देखते हैं। ब्रह्मोस को भारत व रसिया ने मिलकर बनाया है। इसको मिटा रहा हूं मैं, सौर्य मिसाइल मिटा रहा हूं ना। हाँ देखो यहां से लिख लो, यहां से ब्रह्मोस को भारत प्लस रसिया, भारत प्लस रसिया ने मिलकर बनाया। किसको मिलकर बनाया, रसिया व भारत ने, ब्रह्मोस को मिलकर बनाया है भारत व रसिया ने। इसकी स्पीड 2.8 मैक इसकी स्पीड है, सुपरसोनिक मिसाइल आती है। यहां से ब्रह्मोस कंप्लीट होती है और आगे लगाओ अस्त्र। क्या लगाओगे, अस्त्र। इंपॉर्टेंट है भैया अस्त्र, लिख लेना यहां से। RAS प्री 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है अस्त्र का। अस्त्र जो मिसाइल है लिख लो यहां से, RAS प्री 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, लगा लेना यहां से। RAS प्री 2018 का जो एग्जाम था उसमें यहां से अस्त्र से क्वेश्चन पूछा गया था, वो अभी यहाँ पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। ये चीजें क्या पढ़ा रहा हूं सुनना। एक मिनट, इसको मिटा देता हूं है ना।
BVRAAM, इसको याद रखना अस्तर से। अभी इसकी फुल फॉर्म भी बताई जाएगी, मैं इतनी देर पानी पी लेता हूं। लिखो बॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। देखो BVRAAM बॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, मिसाइल हो गया, एयर टू एयर रेंज विजुअल बॉन्ड। अस्त्र प्री RAS 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। BVRAAM यहां से ये इसकी मिसाइल का ही नाम है, बॉन्ड विजुअल रेंज टू एयर मिसाइल। ये हवा से हवा में मार कराने वाली मिसाइल है, लिख लो, हवा से हवा में मार कराने वाली मिसाइल। क्या क्वेश्चन आया था वो सुनना यहां से। पूछे हवा से बॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल कौन सी है, वो कौन सी अस्त्र। ये क्वेश्चन आया था RAS प्री 2018 में, यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ था। हवा से हवा में मार कराने वाली मिसाइल भी कौन सी है, यही है, हवा से हवा में मार कराने वाली है बॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल BVRAAM अस्त्र RAS प्री 2018 में। टेक्निकल टीम टाइम बताए। आगे चले, मेरी तरफ से DRDO, मेरी तरफ से DRDO जो है वो कंप्लीट है। आपको और आगे स्टार्ट करते हैं। तो अपन DRDO यहाँ से कंप्लीट कर दिया है। अपन ने मैंने बता दिया आपको, अस्त्र बता दिया, अस्त्र के बाद वो ये मैंने बता दिया कि अस्त्र प्री RAS 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ से आपको DRDO मेरी तरफ से कंप्लीट है, इसकी मिसाइल कंप्लीट है। DRDO जो टॉपिक था मैंने कहा था मैं कंप्लीट करवाऊंगा, कंप्लीट करवा दी। यहाँ से इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। अब आप हेडिंग लगाओ महत्वपूर्ण फैक्ट। कुछ 3 फैक्ट्स हैं, उनको अपन थोड़ी सी बात करते हैं उनके ऊपर। बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से ही चल रहा होगा अपन को। मैं चलता हूँ आगे, स्टार्ट करता हूँ इसी क्रम में। लिखो महत्वपूर्ण फैक्ट्स। DRDO कंप्लीट है स्टैटिक में। अब महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ा रहा हूँ, थोड़े से पढ़ लेना, स्टैटिक का ही पार्ट है। महत्वपूर्ण फैक्ट कुछ फैक्ट्स हैं थोड़े से, वो पढ़ लेना, यानी जो वहां से क्वेश्चन आते हैं आ भी जाए। अल्ट्रा स्वच्छ, लिखो यहां से अल्ट्रा, लिखो अल्ट्रा स्वच्छ, अल्ट्रा स्वच्छ ये किस काम में आता है अल्ट्रा स्वच्छ। लिखो यहां से अल्ट्रा स्वच्छ को, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। यहां से अल्ट्रा स्वच्छ ये आता है कीटाणु शोधन, यानी कि कोविड-19 चल रहा है तो जरूरी यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेंगे भाई साहब। फिर कह रहा हूँ यहाँ से बहुत काफी क्वेश्चन बनेंगे। कोविड-19 जो ये आया है दोबारा, इससे काफी क्वेश्चन बनेंगे। ऑक्सीजन से क्वेश्चन होंगे, कहाँ कितनी ऑक्सीजन की खपत हुई, क्या क्या हुआ, ये बहुत कुछ आएगा। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपन एक दिन क्या करेंगे, कोविड के ऊपर ही क्लास लेंगे 1 घंटे की। इनके पीछे शुरू से जहाँ से स्टार्ट हुआ था कोविड और जहाँ प्रेजेंट में जहाँ तक चल रहा है वहां तक अपन इसकी पूरी एनालिसिस कर देंगे कि पीछे से जरूर क्वेश्चन पूछेगा, प्रेजेंट वाला नहीं पूछे तो पीछे वाला पूछेगा, तो वहां से उठा के उसको फ्री कर देंगे उस क्वेश्चन को। आगे चलता हूँ, अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन में काम आती है। आगे चले, आगे चलो, एक लिखो DRDO ने 2020 में साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया। लिखो DRDO ने साइंटिस्ट
साइंटिस्ट का अवार्ड किसे दिया गया? साइंटिस्ट का अवार्ड किसे दिया गया, बताइएगा, बिल्कुल बताइएगा। DRDO ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर लिखो, आप ये करो, ईयर का अवार्ड, ये साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया, किसे दिया गया? कुछ फैक्ट्स है उनमें, अल्ट्रा स्वच्छ है अपना कीटाणु शोधन, फिर DRDO ने 2020 में है ये साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड, यानी कि जो ये है वो 2020 में दिया गया था ये अवार्ड। अब ये जो अवार्ड 2020 में दिया गया है किसको दिया गया, किस व्यक्ति को, तो लिख लेना हेमंत कुमार को, हेमंत कुमार को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। किसके द्वारा दिया गया हेमंत कुमार को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड? DRDO के द्वारा दिया गया। अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन में काम आती है। और एक पॉइंट और लिख लो यहाँ से, जर्मी क्लीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखोगे? जर्मी क्लीन। किसी को पता हो तो बताइएगा, जर्मी क्लीन बताइएगा। जर्मी क्लीन पुलिस की वर्दी को क्लीन करने के लिए, क्लीन का मतलब है कि जो कोविड चल रहा है इसमें उसको पूरी सैनिटाइजिंग व्यवस्था की गई है पुलिस की वर्दी के लिए, पूरी सैनिटाइज हो जाए। जर्मी क्लीन इस काम में थे, लिख लो। लिखो यहां से, पुलिस की वर्दी वो वाली नहीं, वर्दी जो पहनते हैं ना, वो वर्दी को क्लीन के लिए क्या बनाया गया है? एक सैनिटाइजिंग चेम्बर है ये। क्या है? सैनिटाइजिंग चेम्बर बनाया गया है। पूछे जर्मी क्लीन क्या है? पुलिस की वर्दी को क्लीन करने के लिए बनाया गया। क्या है एक तरह का? ये सैनिटाइजिंग चेम्बर है। सैनिटाइजिंग चेम्बर बनाया गया है। इसका नाम क्या है? जर्मी क्लीन है। पुलिस की वर्दी को क्लीन करने के लिए बनाया गया है। DRDO ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में हेमंत कुमार को दिया गया। अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन। मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको 3 बताए, कैसे लगे? बढ़िया लगे हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। और ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए क्वेश्चंस है एग्जाम में तीनों ही, इसलिए मेरे दिमाग में आए अभी और मैं भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बना के इनको लिखा दिया। अब अपन चर्चा करते हैं राज्य दर्शन के ऊपर। पूछोगे गुरुजी आज इतनी जल्दी राज्य दर्शन? बिल्कुल, क्योंकि DRDO कंप्लीट करवाया मैंने, तो उस राज्य दर्शन की जो असम राज्य है उसको आज कंप्लीट करना है। चलते हैं अपन आगे। आगे चले, उसमें क्या पढ़ रहे थे अपन, बताइएगा। राज्य दर्शन में क्या पढ़ रहे थे? राज्य दर्शन के अंदर अपन राज्य दर्शन में क्या पढ़ रहे थे? इसको मिटा देता हूं। महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ लिया, DRDO पढ़ लिया, CO पढ़ लिया, मुख्यालय पढ़ लिया, दर्रे पढ़ लिया, और क्या क्या पढ़ लिया बताइएगा। और भी पढ़े हैं, एक आधे टॉपिक और पढ़ लिए होंगे। बिल्कुल रिवीजन क्लास आएगी, वो क्लास होगी संडे को। संडे कब का है? परसों का ही तो है। तो परसों को आपको ये वाली क्लास नहीं मिलेगी, इसकी जगह रिवीजन ही मिल जाएगा क्लास का। क्या मिल जाएगा? रिवीजन। उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, 25 से 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हो सकता है ज्यादा भी हो। वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, अपलोड हुई होगी। ठीक है, सभी को क्या होगी? रैपिड रिवीजन की क्लास होगी। उसमें आपको राज्य दर्शन भी मिल जाएगा और स्टैटिक भी मिल जाएगा, दोनों का रिवीजन वहां मिल जाएगा। ये तो नहीं कि पूरा रिवीजन मिलेगा, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो वहां से मिल जाएंगे आपको। आगे चलता हूं मैं, आगे चर्चा करते हैं राज्य दर्शन। किसके ऊपर? राज्य दर्शन।
राज्य दशा में चल रहा था अपना असम राज्य चल रहा था असम। देखो असम राज्य चल रहा था, अपन ने कहां तक चर्चा की थी कल? भूपेन हजारिका तक चर्चा कर ली थी अपन ने कल, भूपेन हजारिका तक चर्चा कर ली थी। उस भूपेन हजारिका में मैंने बताया था पुरुष डोला सादिया पुल जो बन रहा है, ये इनके अभी इसका नाम चेंज करके भूपेन हजारिका पुल कर दिया गया है। इनका सॉन्ग भी बताया था, मेरा दिल हुम करे, मैंने यहाँ तक कुछ बता गया था। और इनको 2019 में भारत रत्न भी मिल चुका है, मैंने यहाँ तक कुछ बताए थे आपको। असम की का ही है कौन? भूपेन हजारिका। ये पुरुष है, महिला नहीं है। असम के बारे में अपन ने राज्य व्यवस्था पढ़ ली थी। उस राज्य व्यवस्था में 2 से 3 पॉइंट और ऐड कर लो, लिखो उस राज्य व्यवस्था में। मैंने कुछ वहां कल भूल गया था, राज्य व्यवस्था बाद में याद है, मेरे को क्लास समाप्त करती। राज्य व्यवस्था में लिखो, 2-3 पॉइंट भूल गए थे। यहाँ का गवर्नर नहीं पढ़ाया एक तो, उस गवर्नर कौन है वो पढ़ लो, जगदीश मुखी। कौन है असम का गवर्नर? जगदीश मुखी। पूछे इसका हाई कोर्ट तो मैंने पढ़ा दिया था, इसमें जिले कितने आते हैं असम में वो नहीं पढ़ा, तो लिखो यहाँ से 33 जिले आते हैं, 33 जिले आते हैं। ये 2 पॉइंट ऐड करो, उसके अंदर गवर्नर ऐड करो और जिले ऐड करो, किसमें? राज व्यवस्था में। जगदीश मुखी और 33 जिले। नहीं आप कहोगे सर ने बताया तो नहीं ऐसी चीजें, छोड़ देते बीच में, तो मेरे को याद आ गई अचानक तो मैं बता देता हूँ। आगे स्टार्ट करें। अपन किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? मैंने कहा के गया था मैं इसकी राज्य व्यवस्था, इसका बेसिक स्ट्रक्चर और आपको इसकी आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करवा के गया था। फिर मैं क्या के गया था? असम का इतिहास कल स्टार्ट होगा, तो हेडिंग लगाएगा असम का इतिहास। असम का इतिहास। असम का इतिहास कुछ भी नहीं है, इतिहास छोटा सा इतिहास है, ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत नहीं। वैसे बहुत पढ़ा है पढ़ने में तो, बट अपन तो अभी इतनी सी में ही पढ़ लेंगे इस इतिहास को कंप्लीट है। जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे। क्या आएंगे देखो, पूछे असम का पहले नाम क्या? असम से पहले असम का नाम क्या था? तो ये इतिहास में लिखा हुआ है कामरूप, लिख लेना यहाँ से, कामरूप पहले नाम। असम का पहले नाम क्या था? कामरूप था। इतिहास में चल रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट है, राज्य व्यवस्था कंप्लीट है, इसके बाद में इसकी ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के ऊपर चर्चा होगी। कामरूप पहले नाम था, किसका नाम था? असम का नाम था। अब चलो आगे, कामरूप यहां से मिल गया, असम का नाम कामरूप था। आगे चले, आगे आते हैं प्राग ज्योतिषी, प्रयाग ज्योतिष, प्रयाग ज्योतिष। पूछे प्रयाग ज्योतिष किसका नाम है? ये है गुवाहाटी, जो वर्तमान में नाम है ना गुवाहाटी। जिस असम का हाई कोर्ट कहाँ है? गुवाहाटी में ही तो है, दिसपुर में तो नहीं है। तो असम का जो हाई कोर्ट है गुवाहाटी में, असम में जगह है गुवाहाटी, उसका नाम पहले क्या था? प्रयाग ज्योतिष पहले नाम था, लिख लेना। गुवाहाटी का पहले नाम क्या था? पूछ लिया जाए, प्रयाग ज्योतिष। असम का पहले नाम क्या था? कामरूप था। यहां तक समझ में आ गया। अब पूछे कामरूप सबसे पहले कहां पे मिला, किस शिलालेख में मिला? लिख लेना यहां से, कामरूप समुद्रगुप्त के इलाहाबाद शिलालेख में पहला सबसे पहले मिला। लिखो कामरूप सबसे पहले, कामरूप सबसे पहले समुद्रगुप्त के इलाहाबाद शिलालेख में मिलता है। यहां से लिख लेना, असम का इतिहास कामरूप नाम था पहले असम का। प्रयाग ज्योतिष किसका नाम था? पहले लिख लेना, प्रयाग ज्योतिष गुवाहाटी का नाम था पहले, मैंने ये बता दिया।
अब पूछे जो कामरूप है वो सबसे पहले कहाँ पे मिला? समुद्र गुप्त के किस शिलालेख में? इलाहाबाद शिलालेख में मिलता है सबसे पहले। लिख लेना, सबसे पहले मिलता है इलाहाबाद शिलालेख में। इलाहाबाद शिलालेख किसका है? समुद्र गुप्त का शिलालेख है, उसमें मिलता है कामरूप सबसे पहले। आगे चले, अब पूछ रहे गुरुजी आप इतनी सी चीजें और बता दो, असम में कौन कौन आया ये भी देखो। असम में सबसे पहले कौन आया? कामरूप। इतनी सी चीजें याद रखना, शॉर्ट में लिख रहा हूं एक बार। असम में सबसे पहले कौन आया? कामरूप आया। कामरूप के बाद में अहोम आया, अहोम के बाद में वर्मा आया, वर्मा में इधर कौन आया? ब्रिटिश। इधर कौन आया? ब्रिटिश आए। और इधर कौन आया बताओ? इधर आए म्यांमार। इधर कौन आया? म्यांमार। मुझे लास्ट में ब्रिटिश और म्यांमार थे वर्मा के साथ में, फिर दूसरे नंबर पर अहोम, पहले कामरूप। असम में कौन कौन आए? कामरूप, अहोम, वर्मा, ब्रिटिश, म्यांमार, ये आए। इतनी सी चीजें याद रखनी है। कामरूप सबसे पहले नाम था असम का, प्रयाग ज्योतिष गुवाहाटी का पहले नाम था। कामरूप सबसे पहले समुद्र गुप्त के शिलालेख, इलाहाबाद शिलालेख में मिलता है कामरूप का जो भी है। मेरी तरफ से क्या कंप्लीट? असम का इतिहास कंप्लीट है मेरे दोस्तों। आगे चर्चा करें, आगे स्टार्ट करते हैं। लिखो, असम का ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करते हैं। असम का भूगोल क्या है? असम का भूगोल देखो, असम का भूगोल क्या है? लगाओ असम का ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर। असम का भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार। सीधी सी बात है, भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। असम का भूगोल क्या है? मैंने आपको राज्य व्यवस्था पढ़ा दिया, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा दिया, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, इतिहास पढ़ा दिया। अब आगे आ रहे असम का भूगोल, ज्योग्राफी स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले कौन आता है? राष्ट्रीय उद्यान। कौन आता है ज्योग्राफी में? राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से आते हैं असम के अंदर, उनके बारे में चर्चा करते हैं। असम में कौन कौन आते हैं राष्ट्रीय उद्यान? काजीरंगा पढ़ा था पीछे, काजीरंगा नेशनल पार्क। इसमें कौन सा क्या मिलता है बताइएगा? कौन मिलता है इसमें? एक सींग वाला गेंडा मिलता है काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थापित है? असम में स्थापित है। आगे आओ, मानस नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे है? ये भी इसमें ही है। डिब्रू साइखोवा, ये भी यही है, डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा वो भी यही है। काजीरंगा, मानस, डिब्रू साही। आगे ओरांग, ओरांग, यहां तक तो लिखो। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थापित है? असम में। मानस नेशनल पार्क असम, डिब्रू साइखोवा असम, अहोम वहां पे, कहाँ पे? असम भी यहीं पे। वो ओरांग भी असम में। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान वो भी यहीं पे, ये नामेरी उद्यान। नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा और मानस, ये असम का ज्योग्राफिक राष्ट्रीय उद्यान ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर में आता है। इसका पेन टपक गया, इसका मतलब क्या है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, आगे चर्चा करें असम का ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। पहले आया राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, डिब्रू साइखोवा, ओरांग और नामेरी। आगे चर्चा करें, आगे चर्चा करते हैं। आगे लिखो, पहला तेल का कुआं, पहला तेल का कुआं कहाँ मिला बताइएगा?
पहला तेल का कुआं असम में कौन सी जगह मिलता है बताइएगा। वो मिलता है डिगबोई असम, डिगबोई असम, डिगबोई में ही मिलता है। लिख लेना इसको अच्छी तरह, लिख देता हूं मैं, डिगबोई, डिगबोई, डिगबोई असम। डिगबोई असम में क्या मिलता है, पहला तेल का कुआं कहां खोजा गया, डिगबोई असम में खोजा गया। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा, औरांग नामेरी कहाँ है, असम में। जोग्राफिक स्ट्रक्चर है यहाँ का। अब देखो आगे जीआई टैग, क्या देखोगे, जीआई टैग लिखो यहाँ से, जीआई टैग असम में ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर में आएगा कि किस किस चीज को असम में जीआई टैग मिला हुआ। सबसे पहली आती है तेजपुर की लीची, तेजपुर की लीची। लीची कहाँ की प्रसिद्ध है, तेजपुर की। तेजपुर कहाँ पे आता है, असम में आता है। तेजपुर की लीची, तेजपुर की लीची को क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। आगे चलो, एक आता है मग स्कील, एक क्या आता है, मग स्कील। यहाँ पे लिख लो मग स्कील, मग स्कील। पूछ ले गुरुजी मग स्कील क्या है, ये मग स्कील। मग स्कील एक साड़ी है, इस साड़ी की ही है, बिल्कुल एक साड़ी का नाम है मग स्कील, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। लिख लो, एक साड़ी ही है ये, साड़ी महिलाएं पहनती है ना जो साड़ी, उस वो असम में ही उसमें एक मग स्कील नाम दिया हुआ है। उसमें एक साड़ी होती है, उस साड़ी के पीछे एक इमेज बनी हुई होती है, उसे कहते हैं मग स्कील। अलग ही प्रकार की होती है वो, तो अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है वरना दिखा भी देता मैं। मग स्कील, इसको जीआई टैग मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। असम में मग स्कील को भी जीआई टैग है, तेजपुर की लीची को भी जीआई टैग है। आगे लगाओ राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, इसकी ज्योग्राफिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो पूरी करेंगे। आगे चलो, आगे चलो, साइंस तो आपको ऐसी पढ़ाऊंगा, ऐसी पढ़ाऊंगा, आप याद रखोगे। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा, आपको कभी अड्डियां नहीं याद होगी, वो यहाँ याद होगी। आप एक चीज सबसे पहले, आपको अनुच्छेद के भाग नहीं याद है, अनुच्छेद भी नहीं याद हुई आपको, किसमें, पॉलिटिकल में। आपको एक बार एक वीडियो भाग के ऊपर ही लेके आऊंगा, ऐसा वीडियो होगा क्या बताऊंगा आपको, इतना खतरनाक वीडियो होगा। आपको यही जो वीडियो देखोगे आपको भाग याद हो जाएंगे, कभी नहीं याद हुए होंगे लेकिन यहाँ याद हो जाएंगे। ऐसी मजेदार तरीके से पढ़ाया हुआ होगा, उसको देखना। आपको भाग कभी याद नहीं हुए होंगे, और इस वीडियो को देखोगे आप, जो अगला कभी भी होगा भाग के ऊपर लेके आऊंगा, जल्दी ही लेके आऊंगा ऐसी चीजें, आपको बहुत मजा आने वाला है, बने रहिएगा। आगे आता है जलमार्ग नंबर 2, जलमार्ग नंबर 2, जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग है ना, ये कितना है, 2। बताइए कहां से कहां तक है राष्ट्रीय जलमार्ग, बिल्कुल नेशनल राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, कहां से कहां तक है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 कहां से कहां तक है। किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में डालो, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। डुबरी से सादिया, वेरी गुड, डुबरी से सादिया, डुबरी से सादिया, डुबरी से सादिया के बीच में कौन है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। किस नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। अब पूछोगे गुरु जी ब्रह्मपुत्र नदी, बिल्कुल ब्रह्मपुत्र नदी, कामाख्या माता का मंदिर, उसमें अम्बुबाची का मेला लगता है, लाल हो जाती है कौन, ब्रह्मपुत्र नदी, वो ही है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, डुबरी से सादिया के बीच ब्रह्मपुत्र नदी। आगे चले, आगे चलो, नेशनल वाटरवे 1, ये कहां से कहां तक है ये भी बताइएगा, और किस नदी के किनारे हैं,
नेशनल वाटरवे 1। गंगा नदी के किनारे हैं, लिख लेना, गंगा नदी पर। गंगा नदी पर कौन है? गंगा नदी पर नेशनल वाटरवे 1 गंगा नदी पर है। कहां से कहां तक है बताइएगा? प्रयागराज से हल्दिया, प्रयागराज से लेके कहां तक है? हल्दिया, हल्दिया तक। प्रयागराज से लेके हल्दिया तक कौन है? नेशनल वाटरवे 1 गंगा नदी पर। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 डुबरी से सारिया ब्रह्मपुत्र नदी। मेरी तरफ से असम का ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर था वो भी कंप्लीट होता है। आगे लगाओ असम का महत्वपूर्ण करंट के जो क्वेश्चन वो लिखो यहाँ से। बढ़िया क्वेश्चन है, असम में ताजा ही क्वेश्चन है। मेरी तरफ से असम कंप्लीट है, बट असम से जो बढ़िया क्वेश्चन निकलते भी ताजा करंट के महत्वपूर्ण वो लिखा रहा हूं, लिखो। मिटा रहा हूं असम के महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चन लिख लो बढ़िया तरीके से, यानी कि ताजा में ही है। मेरी तरफ से असम कंप्लीट है। लिखो असम के महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चंस। असम के महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चन है, लिखो यहां से। लिखो हाल ही में, एरो लगा के लिखो, हाल ही में असम विधानसभा ने सरकारी मदरसों को बिल्कुल खत्म करके बिल पारित किया है। जो सरकारी मदरसे थे असम में, उसने क्या किया? असम विधानसभा ने उन सरकारी मदरसों को खत्म करके बिल पारित किया है कि वहां पे स्कूलें खोली जाए। लिख लो इतना सा, बिल्कुल सरकारी मदरसों को स्कूलों में कन्वर्ट किया जाए, इसके लिए बिल पारित हुआ है। इतना सा लिख लो आप। असम विधानसभा, यहां से मैं भी लिख देता हूं, असम विधानसभा ने सरकारी मदरसों को खत्म करके, सरकारी मदरसों को खत्म करके स्कूल में बदलने पर बिल पारित किया, करके स्कूलों में बदलने पर बिल पारित किया। यहां से कैसा क्वेश्चन आएगा सुनना। असम विधानसभा ने किसको समाप्त करके बिल पारित किया? किस में कन्वर्ट करने के लिए? वहां कुछ भी ऐड करके दे सकता है। तो सरकारी मदरसों को किसने? असम की विधानसभा बोल रहा हूं, असम की विधानसभा। वहां पे असम की विधानसभा ने सरकारी मदरसों को समाप्त किया जाए और इसकी जगह स्कूलें खोली जाए, स्कूलों में बदल दिया जाए इसी सरकारी मदरसों को ही। ये क्या हुआ? बिल पारित किया है असम विधानसभा ने। इतनी सी जानकारी है। और आगे लिखो, दुनिया की पहली, लिखो दुनिया की पहली लाइफलाइन, सॉरी, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन कौन सी है? लाइफलाइन एक्सप्रेस। लिख लो लाइफलाइन एक्सप्रेस। दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन कौन सी है? लाइफलाइन एक्सप्रेस। असम के जो स्टेशन है वहां पे इसको स्थापित किया गया है, असम के बदरपुर स्टेशन। लिखो असम के
बदरपुर स्टेशन। पूछ ले, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन को किस स्टेशन पर स्थापित किया गया है? असम के बदरपुर स्टेशन पर। लिख लेना यहां से स्टार लगा के, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन को असम के बदरपुर स्टेशन पर तैनात किया गया है। लिख लेना, तैनात किया गया है, तैनात किया गया। इसका नाम क्या है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस। क्या नाम है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस। और असम का वो जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको कहते हैं? पिथौरागढ़ विद्रोह को लिख लो। पिथौरागढ़ विद्रोह कब हुआ? 1894 में हुआ। लिख लो इस चीज को। असम का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको कहेंगे? पिथौरागढ़ विद्रोह को। पिथौरागढ़ विद्रोह, पिथौरागढ़ विद्रोह है। पिथौरागढ़ विद्रोह को जलियांवाला बाग हत्याकांड रहेंगे। असम का जलियांवाला बाग हत्याकांड पिथौरागढ़ विद्रोह है। पूछ ले, पिथौरागढ़ विद्रोह कब हुआ? 1894 में। 1894 में, बिल्कुल। कर्षक शहीद दिवस, कर्षक शहीद दिवस भी बनाते हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई है। पिथौरागढ़ विद्रोह असम के जलियांवाला बाग हत्याकांड इसलिए बताया गया है। लिख लो, शहीदों को श्रद्धांजलि, शहीदों को श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि, शहीदों को श्रद्धांजलि। कर्षक शहीद दिवस भी लिख लो इसमें आगे, कर्षक शहीद दिवस। ठीक है, बिल्कुल। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, कर्षक शहीद दिवस यहां से लिख लिया। असम का जलियांवाला बाग हत्याकांड पिथौरागढ़ विद्रोह को इतनी से याद रखना, 1894 में हुआ। यहाँ तक आपको कंप्लीट मिल गया होगा मैटर। मेरी तरफ से इसकी भूगोल कंप्लीट है। इसके जो करंट के जो क्वेश्चन थे वो एक दो और बता देता हूँ, फिर मेरी तरफ से असम भी कंप्लीट है। लिखो आगे, लिखो क्वेश्चन, लिखो आगे। इनको एक बार रिवीजन लगा लेना घर जाके, है ना। जो रैपिड रिवीजन होगा उसमें पूरी चीजें नहीं होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे होंगे, 25 से 30 प्रश्न होंगे, पूरे मैटर पर आ जाएगी। तो पढ़ लेना आराम से। और फिर जब 3-4 राज्य जाएंगे ना, फिर इनका एक बार रिवीजन और करवा दूंगा, साथ में डलवा दूंगा उसको। वैसे तो करवा ही रहा हूं, साथ साथ तो चल रहा ही है। असम के डिब्रू साहिबा नेशनल पार्क में लिखो। असम के डिब्रू साहिबा नेशनल पार्क में मंदारिन बतख, इसको आराम से लिख रहे हैं यहां से, मंदारिन यहां लिख रहा हूं मैं, मंदारिन बतख देखी गई है। मंदारिन बतख कौन से नेशनल पार्क में देखी गई है? डिब्रू साहिबा नेशनल पार्क, असम। लिख लेना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, असम में जो 15वीं विधानसभा है, इसके चुनाव कितने चरणों में हुए और कहां, कितनी डेट से कितनी डेट तक हुए वो बताओ। असम की जो 15वीं विधानसभा है, विधानसभा 15वीं असम की विधानसभा 15वीं विधानसभा चल रही है वर्तमान में असम में। इस विधानसभा में जो 15वीं विधानसभा असम में, इसमें 3 चरणों में, लिखो 3 चरणों में चुनाव हुई है। अब कहां से कितनी तारीख तक हुई वो बताओ, 3 चरणों में हुई, कमेंट बॉक्स में डालो, पता हो तो बताओ बताओ बताओ। ये हुए थे 27 मार्च से लेके 6 अप्रैल के मध्य, 6 अप्रैल के मध्य
27 मार्च से लेके 6 अप्रैल के मध्य विधानसभा असम की 15वीं विधानसभा के चुनाव हुए। 3 चरणों में चुनाव हुए। 27 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक हुए। 3 चरणों में हुए। विधानसभा 15वीं चल रही है असम में। मंदारी बतख असम के डिगबोसा खोबा नेशनल पार्क में देखी गई है। और एक क्वेश्चन और लिखो, यहाँ पे लिख लो, इसको मिटा देता हूं, ऊपर वाले को लिखो यहां से। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है इसी असम का। मेरी तरफ से असम कंप्लीट है। हाल ही में असम सरकार ने हिमा दास को DYSP पद पर नियुक्त किया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। हाल ही में असम सरकार ने किसे DYSP पद पर नियुक्त किया? क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है, हिमा दास। हिमा दास को DYSP पद पर नियुक्त किया गया। किसने किया? असम सरकार ने किया। यहां से कुछ सीखो आप भी। असम सरकार ने DISP नहीं होता है, वो DISP नहीं होता, ये गलत शब्द बोलते हो। DYSP होता है सही शब्द, सुन लेना। आज आदमी की जो वर्दी होती है उससे आदमी खूबसूरत लगता है, सुंदरता से कभी भी खूबसूरत नहीं लगता है। फिर कह रहा हूं, पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि शिद्दत से मेहनत करो कि सिलेक्शन भी हो जाए। अगर सिलेक्शन भी नहीं होता, इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि कोई ये नहीं कह सके कि तुमने मेहनत नहीं की। बट आप अगर मेहनत करोगे तो सिलेक्शन होगा। ऐसी कोई सी दुनिया की ताकत नहीं जो आपको रोक सके मेहनत करने के बाद में। सीखना है तो असम ने जिस DYSP पद पर नियुक्त किया है हिमा दास, इससे सीखिए। व्यक्ति की सुंदरता होती है उसकी वर्दी से होती है, वर्दी और उसके सितारों से होती है, उसकी खूबसूरत सुंदरता से नहीं होती। इस दिमाग में याद रख लेना। हिमा दास को देखोगे ना अभी एक बार आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे सर। हिमा दास को देखोगे नहीं तो नेट पे सर्च करना DYSP हिमा दास, इतना ही कर लेना आप तो असम DYSP, ऑटोमेटिक हिमा दास के बारे में पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। ये स्पोर्ट से भी काफी अच्छा लगाव है हिमा दास का। हिमा दास को पढ़ाऊंगा आगे, ध्यान रखना। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएंगे हिमा दास के बारे में। क्वेश्चन ये भी फिर कह रहा हूँ, स्पोर्ट्स भी बढ़िया, स्पोर्ट्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है हिमा दास से, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी बताऊंगा आपको। तो सीखना तो हिमा दास से सीखेगा। आदमी जो वर्दी होती है वो खूबसूरत बनाती है, व्यक्ति उसकी सुंदरता खूबसूरत नहीं बनाती है, उसकी वर्दी ही खूबसूरत बनाती है व्यक्ति को। यहाँ से ये दिमाग में रख लेना। पहनना है तो वर्दी पहन के उसके ऊपर सितारे लगवाना है, वरना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इस दुनिया में। वर्दी पहन के सितारे लगाओगे तो ही मजा आएगा। माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा लेट्स स्टडी का परिवार दिखलाएगा। जो भी इस वीडियो को देख रहा है ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक सब्सक्राइब करवाइएगा। इस वीडियो को जो मैं पढ़ा रहा हूँ लगातार बने रहिएगा अपने साथ में। जरूर आपके माँ बाप का सपना होगा। अगर माँ को सपना दिखाया है ना आपको, तो इस क्लास में जरूर आपका स्वागत है, वेलकम है। पधारिएगा इस क्लास में और लगातार पढ़ते रहिएगा। जरूर आपका सपना एक दिन पूरा होगा। बट सक्सेस किस पे टिकी हुई है? हार्ड वर्क पे टिकी हुई है। सबसे पहली चीज है मेहनत। जितनी मेहनत करोगे उसका फल यही मिल जाएगा। सफलता जरूर मिलेगी अगर मेहनत करोगे तो। आज नहीं तो कल मिलेगी, बट मिलेगी जरूर। टाइम आएगा जरूर आपका, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। अरे अपना टाइम नहीं आया तो उसको घसीट कर लेकर आएंगे। टाइम कितनी औकात नहीं है, टाइम कितनी औकात नहीं है, उसको घसीट के लेके आएंगे नहीं भी आए तो। फिर कह रहा हूँ मेहनत करो, नहीं गई बड़ी घसीट के लेके आएंगे। तो माँ से कह देना सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सैनिक दिखलाएगा। सबसे एक ही बात कहूँगा, तो अपने माँ बाप को सपना दिखाया तो उसको पूरा करना है। इस मंजिल कितनी औकात नहीं है, मंजिल इतनी बड़ी नहीं, इसको इतनी ऊंचाई पर गुरूर है ना, इसको एक दिन
नीचे लेके आएंगे इस मंजिल को। इसकी औकात नहीं है परेशान होने की। इस मंजिल को इसकी औकात दिखानी है तो मेहनत करते रहिएगा, लगातार बने रहिएगा और मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि एक दिन जो मंजिल है उसको पैरों में लाके खड़ा कर दो। उस मंजिल को जो कहते हैं ना तुझसे ना हो पाएगा, उसका मुंह बंद कर देंगे, ठीक है। उससे ना हो पाएगा कहते हैं ना, आपकी माँ के पास में आते कहते होंगे, पास वाले पड़ोसी कहता होगा तेरा बेटा क्या करता है, वो क्या करता है। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो के वर्दी पहन के आप घर पे जाओगे ना, फिर वो कहेगा मैं तो कहता था तो एक दिन बहुत बड़ा करेगा। ये बात उनके मुंह से ही निकलेगी, मैं तो कहता था ना तो एक दिन कुछ बन के दिखाएगा। वो बनना है आपको। तो छतों पे मेले लगेंगे, जिस दिन मेरा रसगुल्ला और मेरा रसगुल्ली सिलेक्ट होके अपने घर आएगी, छतों पे मेले लगेंगे। उस दिन होगा अपनी जो अपना त्योहार भी उस दिन होगा, अपनी दिवाली उस दिन होगी, अपना संडे उस दिन होगा जिस दिन अपना सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन लेना ही हमारा परम उद्देश्य है, ज्ञान लेना नहीं। सिलेक्शन लो, काम फ्री। इसी क्लास को मैं यही ऑफ करता हूँ। लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट है मेरी तरफ से। राज्य दर्शन असम का कंप्लीट करवाया मैंने, डीआरडीओ भी कंप्लीट करवाया स्टैटिक। अब कल स्टैटिक के अंदर आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स में लिखना अगर साइंस के जपनाम सीरीज के बारे में, अगर आप साइंस के क्वेश्चंस भी पढ़ना चाहते हो, साथ में साइंस भी 15 से 20 मिनट में आपको साइंस और पढ़ाऊंगा आगे, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना हाँ साइंस भी पढ़ाई जाए, तो मैं साइंस भी स्टार्ट कर दूंगा। आप नहीं भी बोलोगे तो मुझे तो पता है, मुझे तो स्टार्ट करनी ही है साइंस, वो स्टार्ट कर दूंगा। तो मैं इसी क्लास को इसी घड़ी में यही ऑफ करता हूँ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत। लगातार बने रहेगा अपने साथ।